हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नेशनलिज्म एंड द नोवेल। तो आपका ये जो टॉपिक है कॉलोनी एंड फेडरेशन, जो कि आपका यूनिट नंबर 4 है और ब्लॉक नंबर 2 है, ये अभी आपका जारी है। तो इसका एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नेशनलिज्म एंड द नोवेल, यहाँ पे नेशनलिज्म का क्या मतलब है? राष्ट्रवाद। जब हमारे अंदर जो है वो राष्ट्रवाद की भावना जाग जाती है, मतलब राष्ट्र प्रेम की भावना जाग जाती है और मतलब हम अपने देश को प्यार करने लगते हैं, उसके लिए हम सैक्रिफाइस करने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं नेशनलिज्म। मतलब अब नेशनलिज्म में क्या होता है कि हम अपने देश के कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, अपने देश के टेरिटरी से, अपने देश के लोगों से अब ज़्यादा जो है वो प्यार करने लगते हैं, उनके ज़्यादा जो है वो कंसर्न करने लगते हैं। तो इसको हम कहते हैं नेशनलिज्म। तो अब नेशनलिज्म जो कि ऑस्ट्रेलिया में ये जैसे ही फेडरेशन की फॉर्मेशन हुई, मतलब कॉलोनी से जैसे ही फेडरेशन की फॉर्मेशन हुई, तो उसके बाद जो लोगों के अंदर जो है वो एक नेशनलिज्म की जो स्पिरिट जागी। तो ये जो, जैसे आपको मैंने पीछे बताया था कि जो द सिडनी जो बुलेटिन है उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है, मतलब लोगों के बीच में जो है वो नेशनलिज्म की भावना जगाने का, खासकर जो राइटर लोग हैं तो उनके बीच में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। तो जो बहुत सारे जो 20th सेंचुरी में जो राइटर्स थे, तो उन्होंने जो है वो नेशनलिज्म पे लिखना स्टार्ट किया। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, वेंस, नेटी, पामर, मिल्स, फ्रैंकलिन, जो है इनमें से ये जो लोग थे, ये बहुत ही प्रोमिनेंट जो लोग थे जो कि नेशनल लिटरेचर लिखने को प्रेफरेंस देते थे। यहाँ पे जो रॉबर्ट डिक्सन है वो कहते हैं कि जब फेडरेशन हुआ, मतलब एट द टाइम ऑफ फेडरेशन, जो ऑस्ट्रेलियन राइटर थे 1901 तक, तो उनकी जो एक जो क्या जागी उनके अंदर, एक राष्ट्रवाद की जो है वो भावना जागी। मतलब वो सब मिलकर जो है वो अब क्या करना चाहते थे, अपने जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखना चाहते थे। तो अब ये उनके हाथ में था कि वो किस तरह से अपने देश के बारे में, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज के बारे में वो लिखते हैं। तो अब जो मिल्स फ्रैंकलिन का वर्क है, माय ब्रिलियंट करियर, जो कि फेडरेशन पीरियड का एक एक्सीलेंट वर्क है। हेनरी का वर्क है, जो विल्सन एंड हिज मेट्स। तो ये जो है वो फेडरेशन पीरियड के जो वर्क्स हैं जो कि नेशनलिज्म की भावना से भरे हुए हैं। मिल्स फ्रैंकलिन का जो वर्क है, माय ब्रिलियंट करियर, तो ये इनका जो वर्क है वो इस नोट पे ख़त्म होता है: आई एम प्राउड टू बी एन ऑस्ट्रेलियन और डॉटर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, अ चाइल्ड ऑफ द माइटी बुश। तो वो कहती है कि मैं ऑस्ट्रेलिया का होना गर्व की बात महसूस होता है, क्योंकि मैं जो बच्ची हूँ, मतलब मेरा बचपन कहाँ बीता, बुश में बीता, और मैं बेटी कहाँ की हूँ, साउदर्न क्रॉस की हूँ। तो अब जो फ्रैंकलिन है, तो वो फ्रैंकलिन जो हैं उनके और भी कुछ जो वर्क हैं, जैसे कि द लेजेंड ऑफ मैन एंड हिज बुक, और इसमें उसने नेशनल लिटरेचर के बारे में ये कहा है कि हमारा जो नेशनल लिटरेचर होना चाहिए वो कहाँ से होना चाहिए, द सॉइल ऑफ इट्स ओरिजिन। मतलब इसका जो कहाँ से निकलना चाहिए, जो नेशनल रिलीजन जो लिटरेचर है, तो ये हमारी मिट्टी से निकलना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी से निकलना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसके जो रूट्स हैं वहाँ से जो नेशनल लिटरेचर निकलना चाहिए। तो अब इसके रूट्स क्या हैं? यहाँ के एबोरिजिनल पीपल, यहाँ की जो ब्यूटीफुल, जो अमेजिंग लैंडस्केप है, तो ये यहाँ की जो है वो क्या है, मतलब यहाँ की जो मिट्टी है, तो वहाँ से क्या होना चाहिए, मतलब रूट्स हैं यहाँ के। तो यहाँ से जो है वो जो नेशनल लिटरेचर है वो ओरिजिनेट होना चाहिए। तो अगर हम दूसरे और प्रोमिनेंट जो राइटर्स हैं उनकी बात करें, तो वो है A.B. बंजो पैटरसन, जिन्होंने लिखा था वाल्सिंग मटिल्डा, और जो कुछ दूसरे उन्होंने बुश पैलेट लिखे थे, मतलब वहाँ के सॉन्ग लिखे थे। हेनरी लॉसन, जो उनकी स्टोरी कलेक्शन है, जो बिल्सन एंड हिज मेट्स, ये मतलब हम जो नेशनलिज्म पे लिखी गई नॉवेल्स हैं और वर्क्स हैं उनकी बात करें। वाइल्ड बिली बॉयल्स और द चिल्ड्रन ऑफ बुश, ये जो कुछ बुक्स हैं, जो है वो वर्क्स हैं जो नेशनलिज्म पे बेस्ड हैं।
अब जो ऑस्ट्रेलियन नॉबलिस्ट थे तो उनका जो सेंट्रल कॉज क्या था, उनका नेशनलिज्म, वो सब जो है वो नेशनलिज्म के ऊपर लिखना चाहते थे 1880s के ऑनवर्ड। जो नॉबलिस्ट जो है वो इस मूवमेंट को इस बात से एसोसिएट करते हैं कि उनका मानना है कि जो लिटरेचर है तो वो लिटरेचर जो है वो हमारे अपने राष्ट्र का होना चाहिए, हमारे देश का होना चाहिए। ये हमारे देश के लोगों के सपनों को और उनके विचारों को जो है वो कैप्चर करता हुआ होना चाहिए। इसके जो ईडियम है उनके वर्क में, तो वो भी जो है वो क्या होने चाहिए, अपने देश के होने चाहिए और सच्चे होने चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट नहीं होने चाहिए। इम्पोर्टेंट का मतलब है कि दूसरे देश से चुराए हुए या लाए हुए नहीं होने चाहिए, डेरिवेटिव नहीं होनी चाहिए। और ये जो नॉबलिस्ट हैं, जो नेशनलिस्ट नॉबलिस्ट हैं तो ऑस्ट्रेलिया के, तो ये चाहते हैं कि जो अ, जो हमारा लिटरेचर है तो इसमें क्या होनी चाहिए, लोकल वॉइस होनी चाहिए, हमारे हमारे खुद के देश की आवाज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, मतलब पहले जो है रोमांस पे जो है वो वर्क्स लिखे जाते थे, एक्शन पे लिखे जाते थे, डोमेस्टिक वर्ल्ड पे लिखे जाते थे, प्रिविलेज पे लिखे जाते थे। लेकिन अब जो वर्क्स थे नेशनलिस्ट जो मतलब नेशनलिज्म पे जो बेस्ड वर्क थे, तो इसमें क्या था, मतलब अपने देश की आवाज़ होगी इसमें। और क्या होगा, यहाँ पे रियलिज़म पे बेस्ड जो राइटिंग होगी, मतलब जो रियल सोसाइटी की जो रियल पिक्चर है, जैसे बुश लाइफ की जो रियल पिक्चर है वो दिखाई जाएगी। और यहाँ पे जो जैसे डोमेस्टिक वर्ल्ड दिखाया जाता था, सिर्फ घरेलू जो माहौल के हिसाब से जो वो थे वाइट पीपल थे वो लिखते थे, मतलब तो वैसे नहीं लिखा जाएगा, मतलब एक्सटर्नल लोकेशन दिखाई जाएंगी। तो ये जो कुछ चीज़ें थी जो ऑस्ट्रेलिया के नॉबलिस्ट चाहते थे कि उनकी राइटिंग में होनी चाहिए। तो अगर हम देखते हैं 20वीं सेंचुरी का जो वर्क है, तो वो मैस्कुलिनिस्ट वैल्यू पे बेस्ड है। तो मैस्कुलिनिस्ट वैल्यू क्या होती है, जैसे फेमिनिज्म होता है वैसे मैस्कुलिनिस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जो पुरुषों के राइट्स की बात जो है वो करी जाती है। जैसे हम वुमेन के राइट्स की बात करते हो तो यहाँ पे पुरुषों के राइट्स की बात करी जाती है, अलग अलग स्फेयर में, जैसे इकोनॉमिक, सोशल और इस तरह के जो जो भी स्फेयर हैं तो उसमें उनकी इक्वालिटी की बात करी जाती है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे राइटर्स ऑफ फिक्शन ड्यूरिंग द फेडरेशन ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से आपका जो है वो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें जो राइटर्स के बीच की जो राइटिंग्स हैं, मतलब जो नॉवेल्स हैं, इनका कंपैरिजन जो है वो पूछा जाता है, जिनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो पूछी जा सकती है फेडरेशन पीरियड में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब